Good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine. Students, as you all know, we are studying the topic verb. Okay. In my previous video, I had described you about verb, in which I had told you about main verb and auxiliary. As you all know, there are two kinds of verbs: main verb and auxiliary verb. All right. बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ब के टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज मेन वर्ब एंड सेकंड टाइप इज ऑक्सिलरी वर्ब। राइट, ठीक है। तो मैंने आपको दो प्रकार बताए थे बच्चों, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। स्टूडेंट, आपको मैंने एग्जांपल देके समझाया था कि मेन वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, वहां पर चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि मेन वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जानना, जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता तो ऑक्सिलरी लगा हुआ जो वर्ब होता है वही मेन वर्ब हो जाता है। ठीक है, ये बात आप नहीं जानते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देखें एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। राइट स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताया था बच्चों कि मेन वर्ब के भी दो टाइप होते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। और लास्ट वीडियो में ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब आर द वर्ब्स व्हिच चेंजेस अकॉर्डिंग टेंस एंड पर्सन्स। राइट, फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो टेंस या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं which don't change according to the tenses and person। राइट, ऐसे वर्ब होते हैं जो टेंस या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। ठीक है, आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। अब बच्चों, और भी काइंड्स होते हैं, हम फाइनाइट के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फाइनाइट के भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं which are transitive finite verb and non transitive finite verb। ओके, you must be familiar with both। ठीक है, आपने पहले भी इनको पढ़ा जरूर होगा, ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव के बारे में। डोंट वरी, आज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों, नॉन फाइनाइट के भी टू टाइप्स होते हैं, वर्बल नाउन्स एंड वर्बल एडजेक्टिव्स। ठीक है, इन पे डिस्कस हम इनके बात करेंगे। यानी पहले हम आज पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। यानी हम फाइनाइट वर्ब के दोनों टाइप को आज पढ़ लेंगे, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब के दोनों टाइप को बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम फाइनाइट वर्ब के ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव से। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, जब हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की, ठीक है, चलिए मैं स्टार्टिंग से स्ट्रिक्स बनाता हूँ आपकी। यहाँ पे वर्ब था और वर्ब में, ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, फाइनाइट वर्ब पढ़ना है। और फाइनाइट वर्ब में भी क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है, दो टाइप के पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो बच्चों, हम पहले ट्रांजिटिव के बारे में जानते हैं और फिर इंट्रांजिटिव के बारे में समझेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है, so students, transitive verb and intransitive verbs are not new। ठीक है, first of all let me make it clear that you must be familiar with both the terms already। ठीक है, ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है, कि ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है। बच्चों, जब हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, मेन वर्ब में भी फाइनाइट वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो फाइनाइट वर्ब में भी टू टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। चलिए बच्चों, देखते हैं ये क्या होते हैं। बच्चों, एक सेंटेंस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक सेंटेंस में लेता हूँ, आई एम गोइंग, आई नीड अ बुक, आई वांट इट। बच्चों, आप एक चीज बताइए, आप इन तीनों सेंटेंस में आप क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं। तो मैं जब पहले सेंटेंस की बात करता हूं तो पहला सेंटेंस में मुझे याद आता है एक सब्जेक्ट है। क्या है, आई सब्जेक्ट है, एम क्या है, एक वर्ब है। अब बच्चों, आपको बताना है कि जो एम है
ये मेन वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है? आपको इस पहले सेंटेंस में ये जो एम है ये कमेंट करके बताना है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है। मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेंटेंस की। आप बताएंगे, अगर आपने पिछला वीडियो, लास्ट वीडियो देखा है, ठीक है, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ओके, आपको कोई समस्या नहीं होगी बताने में whether am is the auxiliary verb और a main verb, राइट? तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको बता पाएंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपने देखा आई क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? वर्ब है। और गोइंग क्या है बच्चों? यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है। तो आप देखिए दो दो वर्ब यहाँ पर है, राइट? अब बच्चों यहाँ पे जब गोइंग के बारे में बात करते हैं तो गोइंग क्या है? मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब क्या होता है बच्चों? ऐसा वर्ब जिससे कोई एक्शन के बारे में मालूम चले या कोई फीलिंग के बारे में मालूम चले, ठीक है, या एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम चले, ठीक है। तो ऐसे वर्ब क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसे वर्ब कहलाते हैं मेन वर्ब, राइट? समझ में आया? ठीक है, आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? एक्शन, ठीक है, फीलिंग, एग्जिस्टेंस, एंड लास्ट वन इज पोजीशन। अगर किसी वर्ड से ये चारों चीज मालूम चलता है देन दैट वर्ड विल बी वर्ब, मेन वर्ब, राइट? तो बच्चों यहाँ पे देखिए गोइंग से मालूम चलता है, गोइंग से क्या मालूम चलता है? गोइंग से मालूम चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। सो ये गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस एंड हो गया, यानी इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, विच मीन्स ये जो वर्ब है ना, ये अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर देता है। इसके आगे इसको वर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बस अपने आप में मीनिंग कंप्लीट है। अब इसके आगे ये नहीं बताया गया मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कब जा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग, ये वर्ब जो गोइंग है ना, ये अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर देता है। तो बस बच्चों यही है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि स्टूडेंट वेट फॉर अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस स्टूडेंट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बिल्कुल भी किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। यानी ये सेंटेंस, ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर ले रहा है बिना किसी ऑब्जेक्ट के। तो ऐसे वर्ब, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, ऐसे वर्ब जिनको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती टू कंप्लीट देयर मीनिंग, सच वर्ब्स आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे वर्ब जिनको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, ऐसे वर्ब कहलाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्या कहलाएंगे बच्चों? इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। बच्चों सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक। तो आप देखिए नीड क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। नीड क्या है? मेन वर्ब है। अब बच्चों आप एक बात बताइए, यहाँ पे आप देखेंगे कि नीड के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। आई नीड अ बुक, मुझे एक किताब की जरूरत है। बच्चों आप एक बात बताइए, अगर मैं केवल इसको ये लिखूं आई नीड, तो क्या ये अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर पाएगा? मुझे जरूरत है, तो आप बताइए मुझे जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। तो ऐसा वर्ब, अब देखिए नीड क्या हुआ? ऐसा वर्ब हो गया जिसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए आप बुक, यानी कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नीड क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, राइट? समझ में आया? यानी कि ऐसा वर्ब जिसको सब्जेक्ट परफॉर्म करता है और वो बच्चों कहां पहुंचता है? ऑब्जेक्ट के पास पहुंचता है, तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। यहां पे देखिए आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक, यानी यहां पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट ने एक्शन किया और ये पहुंचा ऑब्जेक्ट के पास, तो ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऐसे वर्ब which need object to complete their meaning are called transitive verbs,
and verbs which don't need any object to complete their meaning, such verbs are known as intransitive verb like this, you know. ओके, समझ गए आप? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, राइट। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल देते हैं। ये देखिए आपके सामने है आई वांट इट, ठीक है, आई वांट इट। देखिए अगर बच्चों यहाँ पे आई वांट इट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा आई क्या है, सब्जेक्ट, वांट क्या है, मेन वर्ब, जबकि इट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। तो आप ध्यान से समझ पाएंगे एक चीज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेन वर्ब को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है, दैट इज व्हाई ये वांट क्या होगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। यानी इट के बगैर ये मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे बोले आई वांट, व्हाट डू यू वांट, ठीक है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आई वांट, मैं चाहता हूं, क्या चाहते हैं भैया, ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज व्हाई ये क्या होगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, यानी इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए कि यहाँ पे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होगा। बच्चों इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ बोथ द टर्म्स, ठीक है, तो आपकी बुक में है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इन दोनों की डेफिनेशन राइट कर लेंगे नोट्स बनाने के लिए। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फाइनाइट वर्ब के 2 काइंड्स, और यहाँ पे देखिए आप डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके ट्रांजिटिव तक और यहाँ से लेके इनट्रांजिटिव तक, ठीक है। बाकी मैं समझा दे रहा हूँ, आप नोट्स बोर्ड से बना लेंगे और बाकी बुक से बनाएंगे, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट यहाँ पे आपने चीज़ों को समझ लिया है, जान लिया है। अब चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कि कैसे वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अब बच्चों एक और चीज़ बता दूँ कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स एक्चुअली ऐसे होते हैं जिनके बाद में कुछ वर्ड और ऐड किए जाते हैं, एडिशनल वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, बट वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए मैं उन सेंटेंसेस को लेकर को समझा देता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है और वो क्या है, वो है इनट्रांजिटिव वर्ब, और हम उनको गलती से ट्रांजिटिव समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चों जैसे यहाँ पे राइट है आई, एक चीज देखिए, एक वर्ड बच्चों फ्लाई, फ्लाई, ठीक है। फ्लाई मीन्स बच्चों उड़ना भी होता है, उड़ाना भी होता है। क्या होता है, उड़ना भी होता है और उड़ाना भी होता है। यानी इससे ये मालूम चलता है कि ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ब है ना, ये दोनों ही वर्ब है, ट्रांजिटिव भी है इनट्रांजिटिव भी है। Now you must be wondering how can you prove it? Yes, I'll prove it for you. ठीक है, मैं प्रूव करूंगा आपके लिए। देखिए कैसे, I देखिए birds, birds fly, birds fly, चिड़िया उड़ती है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए चिड़िया उड़ती है, बस खत्म काम, मीनिंग कंप्लीट। आपको कुछ आगे लगाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया। लेकिन बच्चों अगर मैं यही बात बोलूं, I fly काइट, अब यहाँ पे जो सेंस था बच्चों उड़ने का था, यहाँ पे सेंस उड़ाने का है। तो आप बताइए आई फ्लाई, मैं उड़ाता हूँ, तो क्या उड़ाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। और बच्चों आपको पहचानने की मैं ट्रिक बता दूं कि कैसे आप पहचान पाएंगे कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा व्हाट, ठीक है। जैसे मैं आई फ्लाई, मैं उड़ाता हूँ, तो मैं क्या उड़ाता हूँ। अगर इसका आंसर आपको मिल जाए, क्या का आंसर अगर आपको मिल जाता है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। आई होप कि समझ पाए आप इस चीज को। तो बच्चों ये आसान है आपके लिए। देखिए फ्लाई क्या है, यहाँ पर जो फ्लाई है वो इनट्रांजिटिव है, ठीक है, इनट्रांजिटिव है, जबकि यहाँ पर फ्लाई क्या है, ट्रांजिटिव है। आई होप ये चीज आप समझ पाए, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए बच्चों अब मैं कुछ एक और चीज बताता हूँ, जहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या चीज है, वो ये होता है कि इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में एक चीज हम बच्चे फंस जाते हैं, दैट इज कि वहां पे क्या होता है। देखिए जैसे आई स्लीप इन माय रूम, अब बच्चों को लगता है कि आई स्लीप, ये जो स्लीप है ये सब्जेक्ट है, ये स्लीप क्या है बच्चों, ये यहाँ पे जो है वर्ब है, और बच्चे इसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, विच इज रॉन्ग, देखिए गलत है। इन माई रूम इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेंटेंस में एडिशनल जो भी वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जब कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, उसके अलावा कोई दूसरा इंफॉर्मेशन दी गई हो सेंटेंस में, तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। और चूंकि बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बगैर भी मीनिंग कंप्लीट कर ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, यानी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बच्चों ये बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नॉर्मली क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी चीजें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आप जब इन्फिनिटिव या जिरेंट पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बात मालूम चलेगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो चलिए इतनी बात आप याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसका एक्शन, जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, उसका डायरेक्ट जो इंपैक्ट है वो पड़े जिस वर्ड पे, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, आई स्लीप, मैं सोता हूं, ठीक है। अब मैं किसके लिए सोता हूं यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कोई एक्शन आप कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए, आई वॉन्ट अ बुक, यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं काम क्यों कर रहा हूं, मैं चाहता हूं, मैं एक्शन, चाहने का एक्शन क्यों है, बुक के लिए है। तो बुक क्या हो गया, वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे वांट क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि इसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है, राइट। बच्चों कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं which आर बोथ, ठीक है। बोथ का मीनिंग क्या है, ठीक है, दे आर ट्रांजिटिव एज वेल एज इंट्रांजिटिव। वो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे आई कांट रीड, आई कांट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता। यहाँ पे क्या बताइए, कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी मीनिंग कंप्लीट हुई, यस। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दिस वर्ब हियर इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये वर्ब यहाँ पर क्या है, इंट्रांजिटिव है। बच्चों अगर यहाँ पे होता आई रीड अ बुक, ठीक है, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो बताइए मैं पढ़ता हूं, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो था रीड इंट्रांजिटिव था, लेकिन यहाँ पे बिना बुक के इस चीज क्लियर नहीं हो सकती, मैं पढ़ता हूं। तो आप, मैंने आपको ट्रिक बताइए, आप पूछिए आप क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू यू रीड, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगर आंसर नहीं मिलता है, ठीक है, अगर आंसर नहीं मिलता है और आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो वो क्या है, वो बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी यहाँ पे रीड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। जहां पर आपको क्या का क्या वाला सेंस आ जाए, तो वहां पर ट्रांजिटिव होता है। आई रीड अ बुक, मैं क्या पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं, दैट मींस रीड क्या है, एक ट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब है। बच्चों आज के लिए मैंने आपको इतना चीज बता दिया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बता दी मैंने, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आएगा और आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो आप अपनी बुक से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज समझ लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, आप बताएंगे कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए, और फिर आज की क्लास ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो नॉन फाइनाइट के जो टू टाइप्स हैं, यानी वर्बल नाउन्स एंड वर्बल एडजेक्टिव्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपको राइट करा दे रहा हूँ, आप बताएंगे वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, राइट। चलिए,
सो दीज आर द 8 सेंटेंसेस, ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क दिए बच्चों। ये 8 सेंटेंसेस है जो आपको होमवर्क दिए मैंने। आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो इसमें वर्ब लगा हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। सो बच्चों दैट इज इट इन टुडेस वीडियो। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो बच्चों कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको लेक्चर, आपको समझ में आया या चीज़ें नहीं समझ में आई, ठीक है। और आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। स्पेशली इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जहाँ पे मैं आपको बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगा, जहाँ पर मैं आपको इंफ्iniटिव या जीरेंड या फिर आपका वर्बल नाउन या वर्बल एडजेक्टिव्स के बारे में आपको समझाऊंगा मैं वहाँ पर। दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का जो सेशन था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें बहुत कुछ आप सीख पाएंगे, ठीक है। आगे आगे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी काम में आएंगी। तो बच्चों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें पढ़ाते चल रहा हूँ। मैं कोई बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ें पढ़ें अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और उनको स्टेप बाय स्टेप समझते रहें, ठीक है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हर एक चीज़ अच्छे से सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग मुझे बताएंगे, इसका होमवर्क दे देंगे, और बच्चों आपका होमवर्क 6 PM से पहले आ जाना चाहिए। अगर आप मुझे 6 PM से पहले होमवर्क नहीं सेट करते हैं तो मैं आपको अपसेट कर दूंगा। आप बच्चे होमवर्क नहीं देखते, दैट इज नॉट गुड। आप होमवर्क सॉरी आप वीडियो नहीं देखते हैं, सॉरी, ठीक है, आप वीडियो नहीं देखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए और होमवर्क सेट कीजिए, ठीक है। एंड आई होप कि आप ऐसा करेंगे, राइट। चलिए ठीक है बच्चों, दैट इज इट इन टुडेस वीडियो, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा, ठीक है। और कल मैं आपको हिस्ट्री का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो वहाँ पर भी मैं आपसे होमवर्क लूंगा, तो आपका होमवर्क आना चाहिए। सो कल की डाउट क्लास में हम चीज़ें क्लियर करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे आप स्वयं कीजिएगा और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आज आप होमवर्क कीजिए, आपको कुछ डाउट्स यहाँ पे निकल के सामने आएंगे, उन डाउट्स को आप नोट कीजिएगा कॉपी में और हम कल उनको क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।